हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। तो करंट कैरिंग वायर्स जो बिल्कुल स्ट्रेट हों, पैरेलल हों, लॉन्ग हों और इसी उनके बीच में वे एक दूसरे के पास पास रखे हों, तो उनके बीच फोर्स कितना होता है, अट्रैक्शन का होता है या रिपल्सन का होता है, ये देखेंगे। और अ, ये बिल्कुल पास पास रखे हैं, सीधे हैं। तो ये तो हम जानते हैं दोस्तों कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है तो क्या होता है, उसके उसके जो अराउंड है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। और तो उस मैग्नेटिक फील्ड में इस कंडक्टर के पास कोई दूसरा कंडक्टर रख दें तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो दूसरा कंडक्टर भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो इससे क्या है, तो ये क्लियर है कि दोनों पास पास रखे, अगर दोनों को पास पास रखते हैं तो दोनों एक दूसरे पर क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। तो अब मान लीजिए ए और बी दो कंडक्टर हैं आपके, ए बी और सी डी दो कंडक्टर हैं, ये वैक्यूम में रखे गए हैं। जब इनमें करंट पास की जाती है तो ये एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है। और जब फोर्स लगाते हैं तो अब ये देखा गया है कि जब इन दोनों में करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में है तो ये अट्रैक्शन का होता है, अगर क्या नाम है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपल्सन का होता है, यानी कि चार्ज से बिल्कुल उल्टा, ठीक है। तो देखेंगे कैसे कैसे, देखिए इन पे एक्सप्लेन करते हैं। तो लेट टू लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर्स आर प्लेस्ड इन दी प्लेन ऑफ पेपर। मान लीजिए दो लंबे स्ट्रेट वायर जो है वो पेपर के प्लेन में हैं, बिल्कुल हॉरिजेंटली रखे हैं। करंट्स I1 एंड I2 रिस्पेक्टिवली, ये पहले में I1 है, दूसरे में I2 है। डिस्टेंस इनके बीच की है R, और लेंथ ऑफ ईच वायर है, दोनों सेम लेंथ के हैं। और ठीक है, तो इतनी ये 1 है, ये 2 है, तो इतना समझ में आ गया है। अब देखिए इसमें देखते हैं, जब मान लीजिए इसमें करंट कैसे I1 करंट अपवार्ड पास हो रही है इसमें, तो इसके ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या है इसके ड्यू टू, ये है मैग्नेटिक फील्ड, इसके ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। तो यानी कि ये दूसरे उस पर यहाँ यहाँ देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो कैसे, राइट हैंड पाम रूल से देखेंगे। तो देखिए यार इस तरह से देख सकते हैं हमारा, तो यहाँ पे क्या है, राइट हैंड से, तो राइट हैंड से इस तरह से देख सकते हैं, इस पर राइट हैंड रूल से। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है इस पर डाउन पेपर के इनवार्ड होगी, तो यहाँ पे हमने इनवार्ड का निशान लगाया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं इसकी ड्यू टू इसमें होती है, तो इसमें हमारा जो राइट हैंड थंब रूल से इस पर होगा, हमारी पाम ऊपर की ओर, इस पर B2 जो है, तो B2 इसके ड्यू टू जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपवार्ड होगा, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे F2 पे 1, ये फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे। तो अब देखिए हम इसमें फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से देख सकते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे को होता है, इस तरह से रखेंगे हम। और हमारी करंट ये है, तो हमारे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी इस तरह से अंदर की ओर होगी, ठीक है। तो ये मैंने इस तरह से लगाया है। अब इस पे अगर हम इस पे लगाएं, क्योंकि इसका आउटवार्ड है, तो अब आउटवार्ड है तो ये लगाएं, वो देखिए इस तरह से, तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, ये है, ये अपवार्ड है, नहीं नहीं ये, हाँ ये ऐसे होगी, ऐसे। ये डायरेक्शन में है तो ये इस तरह से होगी, हाँ ये अपवार्ड है ना, अपवार्ड, हाँ ये डायरेक्शन, ये अब क्या आया, ये वाली, ठीक है। तो ये वाला ऊपर की ओर रहनी चाहिए, ये ऐसा रहनी चाहिए, ठीक है। तो इस पे ये इधर को होगी, तो इसका मतलब क्या है, दोनों दोनों जो है, देखिए इस पे फोर्स इधर लगता है, इस पे इधर लगता है, तो इसका मतलब अट्रैक्शन का फोर्स हुआ इसमें। तो अब आगे देखते हैं डेरिवेशन कैसे करते हैं इसका, देखिए। तो फोर्स देखिए क्या है, फोर्स ऑन फोर्स ऑन क्या होगा, वो होगा सी डी, फोर्स ऑन सी डी, यानी कि ड्यू टू ए बी की वजह से। तो क्या होगा, इसे स्मॉल एफ लेते हैं, स्मॉल एफ इजिकल टू क्या होगा तुम्हारा फोर्स, देखिए ये होगा आई बी एल साइन थीटा, आई इसमें आई टू कितने, I2 B1 लेंगे यहाँ, और
एल साइन थीटा। समझ में आ गया, क्योंकि ये हम एफ इजिकल टू आई बी एल साइन थीटा से लेते हैं, फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, एफ इजिकल टू आई टू लगा दीजिए इसमें, और बी वन की वैल्यू क्या होती है, बी वन, तो बी वन जो होगा वो होगा स्ट्रेट वायर की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था यहाँ किसी पॉइंट पर, तो वो आया था म्यू नॉट आई, इसमें क्या हो रही है, म्यू नॉट आई, यहाँ आई वन आएगा इसकी वजह से, तो आई वन अपॉन 2 पाई आर, ठीक है, म्यू नॉट आई वन अपॉन 2 पाई आर, तो ये होगा, समझ में आ गया, ये पहले निकाल चुके हैं हम, तो ये होगा बी वन की जगह पर रख दीजिए इतना, तो हो जाएगा म्यू नॉट आई वन अपॉन 2 पाई आर एल और साइन 90 बी और एल के बीच में, तो बी देखिए, बी तो अंदर की ओर है और एल ऊपर, तो साइन 90 होगा, तो ठीक है, तो साइन 90, तो चूँकि ये 90 थीटा है 90, ठीक है, तो अब इनकी वैल्यूज रख दीजिए, एफ इजिकल टू आई वन आई टू म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई आर एल, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो एफ इजिकल टू हो गया, एफ इजिकल टू कितना हो गया, तो एफ इजिकल टू हो गया आपका म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई वन आई टू, तो यहाँ देखिए म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई वन आई टू अपॉन आर, ठीक है, और ये हो गया एल, ये हो गया न्यूटन, ठीक है, न्यूटन हो गया ये। तो अब फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो गया, एफ अपॉन एल, और इसे कैपिटल एफ से हम डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, तो ये क्या हो गया, एल को इधर ले आइए, ये होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई टू अपॉन कितना हो गया आर, ठीक है, आई वन आई टू अपॉन आर, और ये आएगा न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर आएगा, ठीक है, इक्वेशन हो गई 1, ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। अब सिमिलरली क्या होगा, फोर, तो इसे कहते हैं हम F21 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 और F21, ठीक है, ये भी F21 आएगा, F21 से डिनोट करेंगे इसे, तो ये आएगा सिमिलरली फोर्स ऑन, क्या है, फोर्स ऑन ए बी ड्यू टू सी डी, ठीक है, फोर्स ऑन ए बी ड्यू टू सी डी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F12 इजिकल टू आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, उसमें भी ऐसे ही निकालेंगे, उसमें भी आप ऐसे ही निकालेंगे ऐसे आई बी एल से, तो जब उसमें जब यहाँ क्या लेंगे, यहाँ आई वन लेंगे, यहाँ बी टू लेंगे, एल साइन थीटा लेंगे, ठीक है, और म्यू नॉट का वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ फिर उसमें क्या लेंगे, म्यू नॉट में आई टू 2 पाई आर, इसके ड्यू टू वजह से निकालते हैं बी वन, यहाँ बी टू की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, इतना ही है, इतना ही म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ये भी इतना ही आ जाएगा इसी तरीके से, तो आई वन आई टू अपॉन आर एल, और फोर्स पर यूनिट में तो F12 अपॉन एल, तो ये भी एफ आएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई वन आई टू अपॉन आर एल, यहाँ आ गया, तो ये इक्वेशन आ गया, ये इक्वेशन आ गई 2, इक्वेशन आ गई 2। अब देखिए क्या है, देखते हैं, तो अब जब ये इक्वेशन आ गई 2, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड it is clear that क्या क्लियर है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू स्ट्रेट पैरेलल लॉन्ग
वायर्स इज सेम, क्या है, सेम है, ठीक है। तो कितना है, तो ये है आपका एफ अपॉन एल, तो ये आ गया एफ एफ, तो ये आ गया एफ इजिकल टू, ये आ गया एफ अपॉन एल, तो ये आ गया तुम्हारा एफ अपॉन एल, हाँ इसे लीजिए, एफ अपॉन एल इजिकल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई और अपॉन आर, ठीक है, ये है आपका, सही है। अब हम देखते हैं ये फोर्स पैरेलल होगा, देखिए क्या है, ये आपका क्या है, अगर आपके करंट इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे हो, आपका एक में ये I1 है और इसमें I2 इस तरह से हो, हाँ, तो अब मैग्नेटिक फील्ड जो देखेंगे तो इसमें तो आपका देखिए क्या होगा, इसकी वजह से तो वो होगा, ठीक है, इनवार्ड, और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये होगा आपका इस पर, तो इसमें डायरेक्शन ये है ऐसे, भाई इसमें तो ऐसे है तो इनवार्ड है, और इसमें ऐसे है तो इन दोनों पे क्या होगा, इनवार्ड होगा, इनवार्ड इसमें, अब इनवार्ड होगा तो इसमें देखिए फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी इस पर, तो इसकी वजह से इस पर जो डायरेक्ट फोर्स लगेगा वो ये लगेगा, इस पर जो फोर्स लगेगा, अब देखिए क्या है, इस पर फोर्स लगेगा ऐसे, इसकी डायरेक्शन में इस तरह से, ऐसे ऐसे, तो ये करंट की डायरेक्शन में होनी चाहिए, और ये आपका इस तरह से होना चाहिए, हैं, तो किस तरह से होगा, इस पर इनवार्ड ही तो है भाई, ये आउटवार्ड इनवार्ड, इनके बीच की डिस्टेंस ये है, तो इस पर देखिए, हाँ इसकी वजह से, मैं इसकी वजह से कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से ये इस पर आउटवार्ड फोर्स है, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से देखिए इस पे जब फोर्स लगेगा तो यहाँ पे ऐसे आ रही है ना, ऐसे ये भी इनवार्ड है, तो इस पे बाहर की ओर लगेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इस पे होगा रिपल्सन, रिपल्सन, ठीक है, रिपल्सन हो गया, और यहाँ क्या था आपका, यहाँ था आपका अट्रैक्शन, यहाँ है अट्रैक्शन, तो यहाँ से एक बात निकल के आती है क्या, यहाँ से एक बात निकल के ये आती है, देखिए व्हेन व्हेन करंट इन सेम डायरेक्शन क्या है, अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन, और व्हेन करंट इन अपोजिट डायरेक्शन तो क्या होता है, रिपल्सन, समझ में आ गया, तो रिपल्सन, ठीक है, ये समझ में आया, अगर दोनों में करंट सेम है, इफ I1 इजिकल टू I2 इजिकल टू I, यानी कि क्या है, सेम, देन फोर्स क्या होगा, तो देन एफ अपॉन एल इजिकल टू क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और इंटू I² अपॉन आर, तो न्यूटन पर मीटर। अब यहीं से एम्पियर की डेफिनेशन आती है, देखिए, तो यहाँ से आती है डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर कहाँ से कैसे निकाली जाती है, ठीक है, तो इस इक्वेशन से देखिए, कौन सी इक्वेशन से, देखिए क्या है, एफ अपॉन वी नो दैट एफ अपॉन एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट इक्वल टू क्या है, एफ अपॉन एल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन आर, इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, 4 पाई कर लें, क्योंकि 4 पाई की वैल्यू जानते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 I2 अपॉन आर, ठीक है, यहाँ से ये इसको कर लेते हैं इस तरह से, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, इफ I1 इजिकल टू 1, इफ I1 इजिकल टू I2 इजिकल टू 1 एंड L इजिकल टू 1 मीटर, और क्या हो जाएगा, कब निकालेंगे, तो देखिए, तो क्या होगा, एफ अपॉन 1 इजिकल टू म्यू नॉट, इसकी वैल्यू निकालिए
2 × 10⁻⁷ और भाई ये हाँ ये हो गया आपका I1 I2 क्या हो गया। तो इसकी वैल्यू 10⁻⁷ होती है। 2 तो यहाँ पहले से ही है, मैं इसकी वैल्यू माइनस वो होती है I1 1 × 1/1। तो F इक्वल टू हो गया आपका 2 × 10⁻⁷। तो इससे क्या हो गया न्यूटन, ठीक है, पर मीटर लेंथ पर। तो 1 आ गया। तो यहाँ से अगर दोनों वायर 1 मीटर की लेंथ पर डिस्टेंस पर रखे हों और 1 मीटर लंबे हों और R इक्वल टू 1 मीटर हो, R इक्वल टू क्या हो, R इक्वल टू 1 मीटर, दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर हो, 1 मीटर लंबे हों और उसमें 1 एम्पियर की करंट प्रवाहित पास होने पर 2.10⁻⁷ का न्यूटन का फोर्स प्रोड्यूस हो, तो वो करंट क्या होगी 1 एम्पियर होगी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट मीन्स क्या है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, इट मीन्स दी 1 एम्पियर इज दैट करंट, 1 एम्पियर इज दैट करंट, ठीक है, 1 एम्पियर इज दैट करंट विच when maintained in each of the two maintained in each of the two long straight parallel conductors, straight parallel conductors placed 1 meter apart in vacuum, 1 meter apart in vacuum, 1 meter apart in vacuum would produce on each of these conductor, on each of these conductors क्या है, कंडक्टर्स ए फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू 2.2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर यूनिट लेंथ, न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ। देखिए इसका मतलब फिर समझ लीजिए, 1 एम्पियर वो करंट है जो क्या है, जब दो लंबे और स्ट्रेट और पैरेलल कंडक्टर जो 1 मीटर की लेंथ पर रखे हों, जो 1 मीटर की लेंथ पर रखे हों, ठीक है, और वुड तो इतना फोर्स यानी कि तो उन दोनों पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का पर मीटर लेंथ पर फोर्स प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो ये समझ में आएगा। तो इस तरह से एम्पियर की डेफिनेशन पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ तक क्लियर हो गया तो इसे दोबारा देख सकते हैं।